तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं। और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के ऊपर। इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा। कोई भी पेपर ले लो, कोई भी पेपर ले लो, पुराने कितने भी। ये आइसोमेरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। हर एग्जाम के स्टूडेंट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। और ये जो आइसोमेरिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं स्टूडेंट। आइसोमेरिज्म क्या होती है? देखो, केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला सेम होता है, ठीक है, टू और मोर कंपाउंड्स, मैं कह रहा हूं टू और मोर कंपाउंड्स, ठीक है, विच हैव सेम, विच हैव स्टूडेंट्स सेम, का क्या सेम है? केमिकल फार्मूला सेम है। केमिकल फार्मूला स्टूडेंट सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होता है स्टूडेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट हो जाता है। तो वो आइसोमर बन जाते हैं। और आइसोमर बन गए तो वो फिर उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हुई। तो वो जो फिर उनका क्या होगा? दे विल डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई? फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कलर होता है उनका, और जो भी उनकी वैल्यूज हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट्स की, डाइपोल मूवमेंट वगैरह, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होने वाली है। और केमिकल प्रॉपर्टीज का भी मतलब उनके साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। वो रिएक्शंस तो होती हैं बहुत स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में। तो ये सारी चीजें उसमें डिफरेंस आएगा। और उनके कलर्स वगैरह भी डिफरेंट हो जाते हैं। ये आप आराम से देखोगे जब हम बनाएंगे ये सारे आइसोमर्स। तो हम ये कह रहे हैं उनके अंदर स्टूडेंट, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस दिखेगा। और यहाँ पर जो हमारे कोर्स में स्टडी कर रहे हैं, दो टाइप के हैं। एक स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, दूसरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो पहला जो स्टीरियो आइसोमर्स है, ये क्या होते हैं? दे हैव सेम केमिकल फार्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स सेम। केमिकल बॉन्ड भी इनमें सेम है, केमिकल फार्मूला भी सेम है, केमिकल बॉन्ड्स भी सेम है। तो फिर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है? इनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। क्या होता है? दे हैव अ डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। दो टाइप के आइसोमर्स आपको लिखे मैंने, एक स्टीरियो आइसोमर्स और एक स्ट्रक्चर। तो स्टीरियो आइसोमर्स हमने कौन से बताए कि इनका केमिकल फार्मूला सेम है और केमिकल बॉन्ड्स भी सेम है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट जो है, मैं ये कह रहा हूँ स्पेशल अरेंजमेंट स्टूडेंट। स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है स्टूडेंट, किसका अरेंजमेंट? यही जो एटम्स का बना हुआ है, जिसका भी जो बॉन्ड बने हुए हैं, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है स्टूडेंट। जो लिगेंड्स लगे हुए हैं, जो लिगेंड्स लगे हुए हैं मेटल के अराउंड, उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है स्पेस के अंदर, स्पेशल अरेंजमेंट। तो उसे स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं कि उनके बॉन्ड डिफरेंट हो जाते हैं। जो एटम बॉन्ड कर रहा है स्टूडेंट मेटल के साथ, वो डिफरेंट हो जाता है। तो हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल के साथ, इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहले बता रहे हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होंगे स्टूडेंट, इसके लिए ये कंडीशन जरूरी है कि जिस टाइप का मैं कम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, दो टाइप के कम्प्लेक्सेस मैंने बताए थे, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। बोलो, बताए थे? कौन से बताए थे? होमोलैप्टिक, और कौन सा बताया था? हेटेरोलैप्टिक। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट? होमो में क्या होता है? जो सेम ही लिगेंड होता है, वन काइंड ऑफ लिगेंड्स होते हैं। और हेटेरो में क्या होते हैं? एक से ज्यादा काइंड ऑफ लिगेंड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो when two or more coordination compound which contain same number and type of atoms and bonds, ठीक है, but have different spatial arrangement of atoms, different spatial arrangement of atoms, that is called geometric isomers, geometric isomers। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में तो हो नहीं सकता। कोई भी अगर मान लो एक मेटल है, उसके साथ चार लिगेंड लगे हुए हैं, अगर ये चारों सेम है स्टूडेंट, तो उसमें क्या आइसोमर होगी? कुछ भी नहीं है। चार, अगर ये मान लो चार सेम है, अगर ऐसे स्क्वायर प्लेनर शेप है, अगर चारों सेम हो गए, तो उसको चारों को कहीं, इसको कहीं भी लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसको आप 90 डिग्री घुमा दो, 90 डिग्री घुमा दो, सेम आ जाएगा।
सेम आ जाएगा। तो इसके पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, 90 डिग्री पे घुमाते जाओ सेम ही आएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो सेम ही कंपाउंड है, वो कोई आइसोमर नहीं है। तो कहने का मतलब है ML4 दिखाऊं या मैं ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिखा दूं, चलो MA4 मान लो, तो इसके अंदर चार ही सेम है, चारों सेम है, ये लिगेंड ए, तो उससे क्या होगा, कोई भी आइसोमर होने वाला नहीं है। लेकिन स्टूडेंट अब फिर आइसोमर बनेंगे कैसे? तो एक कंडीशन तो ये है कि ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। हेटेरोलेप्टिक का मतलब है कि कम से कम दो टाइप के डोनर लिगेंड्स होने चाहिए। कितने? कम से कम दो टाइप। आप फिर ये कह रहे हैं कि सर एक एक मान लो मेरे पास दो लिगेंड हैं, आप कह रहे हो एक ए है और एक बी है, ठीक है। अगर आपके पास दो लिगेंड है, एक मैं कह दूं A MA3B, अब इसमें भी कुछ नहीं बनने वाला क्योंकि इसमें एक लिगेंड बी है और एक एम है, जैसे ये एम है, देखो आपने कहा कि 3 A हैं और एक बी है, इसे कोई आइसोमर बनने वाला नहीं है। बी को कहीं भी लगा दो, आप कहीं भी लगा दो सेम ही आंसर है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एडजस्टेंट जो है ए और बी में देख रहे हो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ए और बी में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कहीं भी लगा दो। इसको यहां से उठा के यहां भी लगा दूं, वो सेम कंपाउंड है, क्योंकि आप 90 डिग्री की रोटेशन दे के वापस पहुंच सकते। तो फिर आइसोमर कहाँ होने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, अगर मैं बात कर रहा हूँ जब मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरे पास इस टाइप का कोई कंपाउंड है, अब ये दो लिगेंड एक टाइप के हैं, दो लिगेंड एक, अब क्या होगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, ठीक है, शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो स्टूडेंट्स कि मैंने क्या किया कि आपने कहा कि अब दो पॉसिबल हैं कि ये ए जो है ये एडजेसेंट पोजीशन पे रहे या ये अपने अपोजिट पोजीशन में आ जाए। तो दो आइसोमर बनने वाले हैं, एक को बोलते हैं सिस, एक को बोलते हैं ट्रांस। कैसे बनाओगे, देखो अगर इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर है, जब लिगेंड चार होते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, क्या क्या होती है, या तो स्क्वायर प्लेनर और दूसरा क्या होता है टेट्राहेड्रल। देखो अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है स्टूडेंट, तो ज्योमेट्री क्या हो सकती है, दो ही हो सकती है। कौन कौन सी, नोट कर लेना सारे पॉइंट्स को। एक स्क्वायर प्लेनर, तो वो हाइब्रिडाइजेशन हम बताएंगे, आपको समझ आएगा। एक स्क्वायर प्लेनर होती है, ये स्क्वायर प्लेनर शेप है, और एक टेट्राहेड्रल होती है। और टेट्राहेड्रल कैसे दिखाते हो तुम, देखो ये टेट्राहेड्रल ड्रा करना, तो मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ। आपको पता है कि यहाँ पर हमने लिगेंड लगा दिए, कोई भी लिगेंड लगा दो, चलो अगर दो ये सेम है या डिफरेंट है, तो अगर ये मान लो ये सेम है सारे, तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल है, ये 3 डायमेंशनल होता है, आपको पता है टेट्राहेड्रल स्टूडेंट, ये सिमेट्रिक है। हर एक बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, 90 का एंगल है, स्क्वायर प्लेन है स्टूडेंट, ब्लैक बोर्ड वाला, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है। आपको पता ही है कि ये कैसे बनता है। तो ये जो आपका टेट्राहेड्रल दिख रहा है, पर टेट्राहेड्रल के केस में आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगी आपको। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो ये नहीं होगा। कोई भी यूनिडेंडेंट लिगेंड लगा दो सेंट्रल मेटल के साथ, इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज रिलेटिव पोजीशन ऑफ यूनिडेंडेंट लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल आर सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, क्वेश्चन आ चुका से नोट किया जाए, पॉइंट है, पॉइंट को नोट किया जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, Symmetrical isomerism is not possible in tetrahedral complexes having two different type of unidentate. Question: Why geometrical isomerism? नोट किया जाए स्टूडेंट्स, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, tetrahedral complexes students, tetrahedral complexes having two different types of, having two different type of unidentate ligands। क्या आंसर देंगे हम एग्जाम में स्टूडेंट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बोलो आ रहे हैं नहीं आ रहे, जल्दी बताओ। तो उसमें ऐसी स्टेटमेंट वो दे देते हैं, बताते हैं बताओ ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो जिसको समझ में नहीं आएगी तो क्या आंसर लिखेगा,
मैंने जो वीडियो भेजी आपने सुनी, जो मैंने सैंपल पेपर भेजे आपने सुना था, कम से कम 2-3 पूरी सुन लेना, उसे पता लग जाएगा रीजनिंग सर्टिफिकेट किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे करूंगा, तो वो सारा रिवीजन हो जाता है, कोर्स का पूरा रिवीजन हो जाता है। स्टूडेंट से यही बता रहा हूँ कि आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, और सारा का सारा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, मुझे समझ आ जाती है। जैसे ये स्टेटमेंट मैंने वहां दे दी, और आपको पहले पता करना कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग, ये रीजन असर्टिव बन गई। असर्टिव एक स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट, फिर उसका रीजन, अब रीजन भी सही है या गलत है, देखो इसी क्वेश्चन आंसर को मैं रीजनिंग और असर्टिव में बना दूंगा एक साथ, तो क्या करोगे, तो जिसको आता नहीं वो क्या जवाब देगा। इसलिए आपको बार बार कहना हूं, जितने भी सैंपल पेपर हम भेज रहे हैं स्टूडेंट 12th के, उसको ध्यान से सुन लेना, बहुत काम के है वो, बहुत बेनिफिट होगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको मिल जाएंगे पेपर में, आप रट्टेबाजी नहीं कर सकते, आप मगिंग नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड करना है, फोकस करना है और समझ के आंसर लिखना है। बात मैंने सही बताई गलत बताई, जल्दी बताओ। क्या तुम किताब को रट के पेपर दे सकते हो अब, बताओ मुझे। लेकिन अगर तुम समझ लोगे तो आंसर कर सकते हो। समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन क्या आंसर लिखूंगा मैं, जल्दी से बताओ। मेरे पास कौन सा इतनी है, मैं सारी किताबें रट के चले जाऊंगा, किसी के पास पावर है इतनी, रट के जाएगा तो वो क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन तो आपको सोचने पड़ेंगे, क्वेश्चन चेंज कर दिए उसने, रीजन और असर्टिव फॉर्म में दे दिए, अब क्या करेंगे हम। तो फिर तो हमें पता लगे ये स्टेटमेंट सही है या गलत, करेक्ट है या क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, ये सारी बातें अब आपके सामने आ रही है। हम सैंपल पेपर क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस हो जाए, ताकि वो तैयार हो जाए फाइनल पेपर के लिए। कोर्स ही करते रह जाऊं और क्वेश्चन मैंने कोई किया नहीं तो मेरा क्या जवाब दूंगा। अब हर चैप्टर में मैं क्वेश्चन बताता हूँ, देखो ये क्वेश्चन आया है, व्हाई डू ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है रीजन। यहाँ तो स्केयर प्लेनर में तो मैंने कहा अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स है तो अभी दो बनेंगे, अभी आपको बना के दिखाऊंगा, एक सिस और एक ट्रांस, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। लेकिन इस केस में नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, अगर यूनिटेंडेड दो टाइप के लिगेंड्स होंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन, इसमें क्या होगा, रिलेटिव पोजीशंस, relative positions of unidentate ligands, of unidentate ligands, ठीक है, attached to किसको अटैच किया गया है, टू द मेटल एटम, टू द मेटल एटम, metal atom remains the same with respect to each other, remains same with respect to each other। जब उनकी रिलेटिव पोजीशन सेम ही रहेगी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो वो आइसोमर्स नहीं होंगे। आइसोमर्स क्यों है, क्योंकि स्पेशल अरेंजमेंट एटम्स का अलग हो गया, अलग हो गया। यहाँ तो वो रिलेटिव पोजीशन सेम रहेगी, जब ये 109.5 डिग्री के हैं घुमा दोगे तो सेम ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लगा दो। बात समझ में आई, बोलो। अब उसने एग्जाम में आपको ये असर्टिव स्टेटमेंट बना दी और ये रीजनिंग स्टेटमेंट बना दी पेपर के अंदर। अब आपको पूछ लिया क्वेश्चन बताओ कौन सी चॉइस सही, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन कैसे बनता। मैंने क्वेश्चन कहाँ से बनाया, एनसीईआरटी से, लेकिन मैं किसी भी फॉर्म में आपको पेपर में दे सकता। बोलो तैयार कर लिया आपने आपको, जल्दी बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। हाँ जी। समझ में आया कि पेपर कैसे बनने जा रहा है, कैसे बना हुआ तुम्हारा। कोई भी स्टेटमेंट आपके बुक से लेके हम उसको क्वेश्चन में बना देंगे, चार चॉइसेस में भी कोई दे सकता, बताओ भाई सही चॉइस कौन सी है। ये सारी बातें हमें समझ गई है, इसलिए कह रहा हूँ अब समझना है। अब मैंने कहा कि स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर ऐसे कोई लिगेंड लगे हुए हैं तो दो आइसोमर बनेंगे। तो आपने कहा सर कैसे बनाओगे आप, मैंने कहा देखो मैं आपको बहुत आसान तरीका होता ए, ये दो ए है ना, मैंने दो ए देखो एडजेसेंट लगा दिए, एडजेसेंट लगा दिए, ये दो एडजेसेंट है, जल्दी बताओ इनके अंदर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब इन दो के अंदर 90 डिग्री का एंगल, किसके अंदर, दो ए के अंदर, कहीं भी दो ए लगा दो, बी के अंदर भी 90 डिग्री का, कितना 90 डिग्री का। कोई ये बी भी ले लो, एंगल ए और ए के बीच में 90 है, बी और बी के अंदर भी 90 डिग्री का एंगल है, ये एडजस्टेंट है, आप कहीं भी लगा दो। यहाँ पे देखिए ये दोनों जो ए हैं ये स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, ये एडजस्टेंट है, दे आर एडजस्टेंट टू ईच अदर।
इसे क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर। ये क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर। ठीक है, व्हेन टू आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशंस। अब मैं ये कह रहा हूँ ये 90 डिग्री के एंगल पर, और अच्छा बता दिया। देखो ये एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री का एंगल। और जब ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, then they are arranged opposite to each other। अपोजिट कैसे हैं? देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अपोजिट कैसे हैं? ये ए और ए अपोजिट हो गए, बोलो हो गए, दिख रहा है? बोलो ये ए और या बी और बी अपोजिट हो गए, दिख रहा है हाँ अपोजिट? जी। तो हाँ ये जी। क्रॉस हो गए, इस ये बोलेंगे ट्रांस। अब यहाँ पे कितना एंगल है? ये 180 का एंगल है, ए और ए। देखो एंगल भी मैंने बता दिया। अगर मुझे वो नहीं आता तो मैं एंगल का भी यूज करता हूँ। हमारे पास तो 100% है कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। जहां भी एंगल 90 डिग्री हुए तो वो सारे सिस होंगे, और जब 180 डिग्री हो गया दोनों के अंदर तो वो क्या हो जाएंगे? ट्रांस। तो ये मैं इसको घुमा भी सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा हो गया। तो इस तरह से दो आइसोमर बनने वाले हैं, सिस एंड ट्रांस। स्टूडेंट अब ये कह रहा है, देखो एंटी कैंसर ड्रग होती है, एंटी कैंसर ड्रग, उसका नाम है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन एक एंटी कैंसर ड्रग है। और ये इसका सिस आइसोमर जो होता है वो कैसे बनाओगे? 30 सेकेंड आपके पास, बताइए इसका सिस आइसोमर बनाइए जल्दी से। ये आपको एक कम्प्लेक्स दिया मैंने, जल्दी से बनाइए इसका सिस। सिस क्या होगा? जब दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पर हो जाएंगे, उनके अंदर जब एंगल 90 डिग्री का होगा तो सिस होगा। कैसे भी बनाओ, और अगर अपोजिट अपोजिट टू ईच अदर हो जाएंगे तो उनका एंगल 180 डिग्री बनने वाला है, वो ट्रांस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप कैसे बनाएंगे इनका? कैसे बनाएंगे? देखो हमने आपने इसका बनाना है सिस। तो सिस कैसे बनाओगे? आपने कहा सर कि अभी मैंने आपको ये दिखाया है, ऊपर वाला ही चलो दिखाया, अगर मैंने ऐसे ही बनाना है, जब ये एडजेसेंट है स्टूडेंट, देख रहे हो, अगर मैं ये कह दूं कि ये NH3 और दोनों दोनों लेफ्ट। ये, और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया और Cl लगा दिया। अब ये देखो कि ये दोनों एडजेसेंट हो गए, ये एडजेसेंट हो गए, अगर इनका 90 एंगल देखोगे तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये कौन सा आइसोमर होगा? सिस। इसका क्या नाम है? सिस सर प्लेटिन। अगर दोनों लेफ्ट पे और दोनों राइट पे लगा कहीं दिए भी तो लगा वो दो, भी। अगर आपने ऐसे भी लगा दिया स्टूडेंट तो वो भी सिस ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों सेम कंपाउंड है, मैंने इनको घुमा दिया, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। अरे इसको 90 डिग्री घुमा दिया, अभी भी एंगल इन दोनों में 90, इसमें 90। समझ में आई? आप घुमा सकते हो। और अगर ट्रांस बनाना है स्टूडेंट, ट्रांस में क्या करूंगा, एक मैंने क्रॉस लगा दिया, कोई भी ले लो सेम वाला, ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। देखो ये ट्रांस बन गया और ये सिस बन गया, देख रहे हो? ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, दिख रहा है 180? ये वाला एंगल, बोलो ये 90 तो नहीं है, 180 है, देख रहे हो ना एक लाइन के अंदर कितना एंगल होता है। तो यहाँ पर मैंने एंगल भी बताई, ये 90 डिग्री है देखो, और यहाँ ट्रांस में 180 डिग्री है। दिमाग लगाना है स्टूडेंट, सोचना है, फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। इंटरेस्टिंग बात ऐसी क्यों बताई? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए आया कि ये जो सिस्प्लेटिन होती है ये कैंसर के लिए यूज होती है ड्रग, और ये पॉइजन होता है, ये टॉक्सिक है। ट्रांस आइसोमर टॉक्सिक है स्टूडेंट्स। ये दोनों सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, फार्मूला सेम है। एक से कैंसर ठीक हुआ और एक से आप खाए तो आउट हो गए वर्ल्ड से ही, तो मतलब एक पॉइजन है, इतना टॉक्सिक सब्सटेंस है। देखो समझ में आएगी प्रॉपर्टीज में कितनी वेरिएशन हुई है। आप जो ग्लूकोज खाते हो वो डी होता है, एल वाला नहीं होता। एल वाला एक्ट नहीं करेगा आपकी बॉडी में। दोनों में आपने पता साइक्लिक स्ट्रक्चर, जब मैंने ग्लूकोज का डिस्कस किया था तो डी और एल में क्या था, फिशर प्रोजेक्शन दिखाए थे, एक में OH राइट में था, एक में लेफ्ट में था, इतना ही फर्क था। तो देखो ये जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का स्पेस के अंदर, इसके कारण ये आइसोमर आया। तो देखो मैंने कहा ट्रांस पीटीआर इज एक्चुअली टॉक्सिक। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में आगे देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कितने इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। ये ट्रांस मैंने बनाया है और ये सिस बनाया है, बोलो इसमें भी कोई डाउट है? ठीक है। और अगर एक बाइडेंडेट लिगेंड है स्टूडेंट, बाइडेंडेट लिगेंड का मतलब है कि भाई आपके पास मैंने ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। अगर बाइडेंडेट लिगेंड क्या होते हैं, जैसे इथिलीन डाइमीन, जैसे मैंने यही लिखा MEN ट्वाइस। अब स्टूडेंट EN क्या होता है? इथेन 1,2 डाइअमीन। EN कौन सा लिगेंड है? इथेन 1,2 डाइअमीन। बोलो सही लिखा मैंने गलत लिखा? जल्दी बताओ। सही है। इसके अंदर ये बाइडेंडेट है, इसके अंदर दो एटम है जो डोनर हैं, ये भी डोनेट करता है और ये भी डोनेट करता है, मेटल के साथ बनाता है ऐसा।
और इधर से भी आएगा एक, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो, ये NH2 है, ये NH2 है स्टूडेंट, ये CH2 है, ये CH2 है, ठीक है। मेटल के साथ इसने एक तरीके से कीलेट कंपाउंड बना लिया, साइक्लिक रिंग बनाई है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग स्टेबल होती है, वो नहीं है। देखो तो ये इस केस में बताओ कि ऐसे केस में क्या कोई आइसोमर हो सकता है सिस एंड ट्रांस, बताओ आप क्या कहना चाहते हो, विल देयर बी सिस एंड ट्रांस आइसोमर इन दिस स्टूडेंट्स? क्या मैं इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ सिस या ट्रांस, जल्दी बताइए। ये ये किस टाइप का लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की बात कर रहा हूँ। ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्री मतलब सेम दिख रहे हो, सिमेट्रिकल है, CH2 CH2 NH2 दोनों के पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, दोनों के पास जो डोनर है वो एटम सेम है, इसे क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल। ये एक सिमेट्रिकल, क्या बोल रहा हूँ मैं, सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, दोनों पास नाइट्रोजन डोनर है। और इस केस में नो, इस केस में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में स्टूडेंट जो मैंने लिखे M, E and twice, ओनली वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नोट किया जाए, हर वर्ड को, हर लाइन को नोट किया जाए, यही असर्शन और रीजनिंग में क्वेश्चन बन जाते हैं। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल, आइसोमरिज्म इज पॉसिबल, इसमें आइसोमरिज्म नहीं हो सकती, एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, चाहे आप कैसे भी लिखो, कैसे भी बनाओ। अगर मैंने ये लिखा PT, EN, ऐसे मैंने लिखा स्टूडेंट, एक EN ये है, आप कैसे भी बनाओ एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें दो नहीं बन सकते, 2+ चार्ज ऊपर लगा हुआ है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम की 2 है, एक ही स्ट्रक्चर बन सकता, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकते। बोलो बात समझ में आ गई? आगे चलूं, नोट कर लिया? तो सिस एंड ट्रांस मैंने दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताए आपको, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। अब उसने ऐसे बोल दिया ड्रा द सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अब यहाँ पर देखो इरिडियम मेटल आयन है और ये दोनों मैंने डिफरेंट कर दिया, तो इसका कैसे बनाऊंगा? देखो हम क्या करेंगे, IR लिया मैंने, सेम वाले कौन से हैं, अमोनिया। अगर मैंने दोनों NH3 को सेम एक एडजेसेंट कर दिया, और दूसरा कौन सा है, एक Cl है और दूसरा लिगेंड कौन सा, CO, ठीक है। अब ये दोनों एडजेसेंट हो गए, 90 पर आ गए, 90 पर आ गए, तो ये सिस आइसोमर बन गया। और इसी का ट्रांस बनाना है, तो मैंने स्टूडेंट NH3 सेम वाले को अपोजिट कर दिया, एडजेसेंट है, ये अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या बना, कहीं भी रख दो Cl और Cr, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ट्रांस बन गया। बोलो मैंने सही लिखा या गलत लिखा, जल्दी से बताओ, बात समझ में आई? ये जरूरी नहीं है कि ये लिगेंड सेम है तो ये भी सेम हो, लेकिन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से हम सिस और ट्रांस बना सकते हैं। इसका बनाना है, इसका कैसे बनाओगे, ये प्लाटिनम है स्टूडेंट और ये लगा हुआ PH3, तो दो PH3 है, ये कौन सा है, PH3 ये लगा हुआ है स्टूडेंट, ये ट्राई, ये फॉस्फीन लगा हुआ है, तो एक PH3 मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये देख रहे हो अपोजिट हो गए, और दूसरे कौन से ग्रुप लगे हैं, H और Br। तो ये कौन सा सिस है या ट्रांस है, जल्दी बताओ। और एक बार मैंने PH3 और PH3 ऐसे कर दिया, ये H3 है, बोलो सिस लेफ्ट कौन सा? वाला ट्रांस है, राइट वाला सिस है। अच्छा, दूसरा कौन सा था, हाइड्रोजन और B। ये सिस है, ये ट्रांस है। हाँ देखो जी। ये जो एंगल है ये कितना है, 180 डिग्री। जब सेम ग्रुप में 180 डिग्री होते ही मैं बोलता हूँ ट्रांस है, पता नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा कैसे भी घुमा दो, उसको घुमा के कहीं भी रख दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई। मैं आपके सामने सीधा खड़ा हूँ या उल्टा खड़ा हो जाऊं, तो मैं थोड़ी बदल जाऊंगा। मॉलिक्यूल को आप रोटेट कर सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, 90 डिग्री की रोटेशन दे दो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये इन दोनों में कितने का एंगल है, 90 डिग्री, सेम ग्रुप है 90 डिग्री, तो ये सिस है, ये ट्रांस है। इस तरह से मैं पता कर लेता हूँ कि सिस और ट्रांस कौन से होते हैं। अब यहाँ पे ये लगा दिया उसने आपको एग्जाम में डराने के लिए, ASH3, तो आप कहोगे सर ये लो ASH3 है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, मैंने सेम रख दिए, बचा क्या, H और CO बचा, तो ये कौन सा बना फिर, और एक दूसरा बनाना है मैंने, ASH3 और ASH3 लगा दिया स्टूडेंट, यहाँ पे H और मैंने लगा दिया CO। बताओ कि सिस और ट्रांस कौन सा है, ये कौन सा है, ये वाला पहले वाला, 1 वाला कौन सा है और 2 वाला कौन सा है,
ये कौन सा वन सिस है या ट्रांस है, जल्दी बताओ। ये सिस बन गया और ये ट्रांस बन गया। इस तरह से स्टूडेंट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने बताए। जब कितने लिगेंड्स थे, यहाँ पर 4 लिगेंड थे मेरे पास स्टूडेंट, 4 लिगेंड। कितने थे? ठीक है, 4 लिगेंड्स थे। और कितने लिगेंड मैंने लगाए? 4 लिगेंड। और एक और बता दूं, अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होगा ए, ठीक है, MABXL, तो अगर कोई स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और 4 यूनिडेंडल लिगेंड्स हैं, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? स्केयर प्लेनर, स्केयर प्लेनर है। ठीक है, तो ये इसके पास लगे हुए हैं यूनिडेंडल लिगेंड्स, फिर ABXL आर यूनिडेंडल लिगेंड्स। अगर ये यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं स्टूडेंट्स, तो शेप इसकी स्केयर प्लेनर है। तो इट शोज 3 आइसोमर्स। ये 3 आइसोमर्स बनाता है, ये नोट कर लो। कितने? 3 आइसोमर्स। टू तो सिस होते हैं और एक ट्रांस, 2 सिस होते हैं स्टूडेंट और एक ट्रांस होता है। ठीक है, सच आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आइसोमरिज्म ही हो, हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लिया था आपने। तो इस तरह से इनका नंबर ही नोट कर लो कितने बनेंगे। इसके अंदर 3 आइसोमर बनने वाले हैं, 2 सिस और एक ट्रांस, 2 सिस और एक ट्रांस। देखते हैं ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा। तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है स्टूडेंट, तो लिगेंड्स कितने होते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट? कितने लिगेंड है? 6। अगर मैं कहूँ ML6, तो इसमें कोई भी आइसोमर नहीं मतलब 6 लिगेंड्स, लेकिन 6 के 6 सेम है तो कुछ नहीं होने वाला। कैसे बनाते हो ऑक्टाहेड्रल में? कैसे बनाता हूँ तुम्हें मैंने सिखाया था। देखो मैं ऐसे करता हूँ। अब अगर 6 के 6 से सेम लगा दूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा अगर सेम है। और इसी तरह अगर मैंने ML5 और X कर दिया, एक डिफरेंट कर दिया, तब भी कोई आइसोमर नहीं। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आई स्टूडेंट कि ये भी डू नॉट, मैंने लिख दिया डू नॉट। तो यहाँ पर एक डिफरेंट है और 5 सेम है, तब भी कुछ नहीं होने वाला। लगा के देख लो, कुछ भी नहीं होगा, कहीं भी रख दो, सारे सेम है, ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन जब इस टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे जो हमने ऊपर लिखे MA4B2, ये हेटेरोलेप्टिक हैं। डोनर लिगेंड्स देखो 4 एक टाइप के हैं, 2 एक टाइप के हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 आइसोमर बनने वाले हैं। इसको कैसे बनाओगे एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आइसोमरिज्म शुरू हो गई। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अंदर ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। कैसे बनाएंगे एग्जाम में, कैसे बनाएंगे? देखो मैं क्या करूंगा ऑक्टाहेड्रल मैंने दिखाया। ये देखो, मैं जब ऑक्टाहेड्रल बनाता हूँ मैंने कैसे बनाया, एक ऐसे। देखो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमें स्टूडेंट, हम बना दे। अब 2 B2 वाले 2 हैं, A वाले 4, ये 2 हैं। अगर इन दोनों को B को मैं ऐसे लगा दूं स्टूडेंट, और बाकी जो बच्चे हैं उनको ऐसे लगा दिया। बोलो बात समझ में आई? लग गए? बोलो लगा सकते हो, यस और नो? अब ये 90 डिग्री के एंगल पर है दोनों, बी और बी। ये वाला सिस बन गया। क्या बन गया? सिस। अब बी और बी को अगर मैं, फिर मैंने क्या किया, वही मैंने अपना वही वाला मेथड यूज किया ऑक्टाहेड्रल का। अब बी और बी को मैंने अपोजिट कर दिया स्टूडेंट। ये देखो बी और बी कहाँ है? अपोजिट। बाकी तो सारे सेम ही है, ए और ए। तो यहाँ पर बी और बी अपोजिट आके देखो 180 का एंगल बन गया इनके अंदर। ये कौन सा होगा? ट्रांस। मैं इस तरह से बना लेता हूँ। देखो आपको बात समझ में आई? बोलो स्टूडेंट, समझ में आ गया ये कैसे बनाए मैंने? हाँ जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। क्वेश्चन उसने ये दिया पेपर में, क्वेश्चन क्या दिया देखो, सुन लो, क्वेश्चन सुना करो, क्वेश्चन ही तो पेपर में आना है। सर 1 मिनट, ये साइड चेंज मत करना। हाँ तुम नोट कर लो, ये लो पहले नोट कर लो, भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? CO
NH3 4Cl2, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन, ड्रा द आइसोमर्स। ये क्वेश्चन पेपर में आ गया स्टूडेंट, आप पेपर में आ गया क्वेश्चन। हो गया। अब क्वेश्चन ये आ गया कि ये उसने कंपाउंड दिया आपको, उसने कहा कि ये इस टाइप का आइसोमर शो करेगा और बना के दिखाएगा। तो क्या आंसर लिखोगे? 1 मिनट का वक्त है आपके पास, आपके पास 1 मिनट का समय है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपने जल्दी से जल्दी जो करना करो। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूं आपको सीधे। अब ये किस टाइप के हैं? देखो 4 एक टाइप के हैं, 2 एक टाइप के हैं, मैंने अभी किया आपके साथ। तो इसके दो, ये किस टाइप का आइसोमर शो करेगा? एग्जाम में हमने क्या लिखा? इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा, 2 बनेंगे। तो अब हमने इनको बनाना है। कैसे बनाओगे? कैसे बनाने के लिए मैंने बताया तुम्हें, मैंने कहा कि भाई ये देखो ऐसे मैंने बनाता, सिस और ट्रांस कैसे बनाऊंगा। तो मैंने ये मेरा सेंट्रल एटम है। देखो मैंने एक ये लाइन देखो कैसे मैं ड्रा करता हूँ, समझ लो स्टूडेंट। ये दिख रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है। ऐसे अगर मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे ऐसे ऐसे, एक ऑक्टाहेड्रल बनता है। ये लाइनें बना सकते हो पेपर में जो मैंने बनाई? अरे 90 डिग्री पर है तीनों। अब मैंने क्या किया, ये Cl2 देख रहे हो, ये सेम वाले को एक बार मैंने इसको सेम रख दिया। अब ये बॉन्ड बनाने हैं मुझे फिर। अब बॉन्ड तो बन गए, अब बचे क्या है? 4 NH3। तो इनको यहां रखो। बोलो रख दिया। अब इसके ऊपर एक प्लस लगा हुआ था, मैंने एक ब्रैकेट लगाई, प्लस लगा। बोलो इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बन जाएगा? बोलो हाँ बना जी लोगे? सर। और दूसरी बार Cl को, ये 90 डिग्री पर है, इसको इधर ले आओ, Cl को, अमोनिया यहाँ के ले जाएगा। तो वो 180 डिग्री पर आ गए। ये देखो ये हमने बना दिया। देखो ये सिस है और ये ट्रांस है, ये बना दिया। नोट किया जाए, ये क्वेश्चन आया था पेपर में स्टूडेंट, तभी बता दिया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसको समझ लो। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो, दोबारा पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 बार पूछो, 6 बार पूछो, समझ लो, कोई जल्दी नहीं। हो गया। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल में स्टूडेंट, अब ऐसे भी आएंगे ऑक्टाहेड्रल में। जब आपको हमने ये कंपाउंड दिया COCl2En ट्वाइस, ठीक है, ये आपको दिया हमने स्टूडेंट्स एक कंपाउंड। अब वो पूछेगा कि बताओ कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इट शोज, और इसके ड्रा द आइसोमर, इसके आइसोमर बना के दिखाने हैं एग्जाम में। आप बताओ En क्या होता है? मैंने En बताया। En किसकी शॉर्ट फॉर्म है? En कौन सी शॉर्ट फॉर्म है मैंने बताई है? कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेट। मतलब इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है ना जो डोनेट करती हैं। बोलो मैं दिखाई थी? ये है ना ये। एक यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ पर है। इसका शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे दिखाते हैं। ये दो दो है इसके दांत। ये भी डोनर है, ये भी डोनर है। किसका? En का। बात समझ में आई?
तो कुल मिला के ये कितने डोनर एटम्स इन्वॉल्व हुए इसमें, कितने डोनर एटम यूज हो रहे हैं स्टूडेंट इसमें? 2 Cl और 4, 2 En का मतलब क्या हुआ? 4, टोटल 6 है, 6 लिगेंड है। जब 6 लिगेंड होते हैं तो शेप क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। बोलो, हमने बताया था आपको। बोलो मैंने सही बताया है, गलत बताया? जल्दी बताओ, बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो बता रहा हूं। बोलो मैंने सही लिखा? हाँ जी। अब इसको बनाना है। अब इसको बनाने के लिए क्या किया, देखो मैं क्या करता हूँ, देखो ये कोबाल्ट, मैंने कहा कि भाई मैं पहले ये ऑक्टाहेड्रल की लाइनें लगा, तुमने लगा ली अपनी कॉपी पे, कितनी लगाई है? 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 90 डिग्री पर होती है। देखो भाई ये एक्सिस होती है, एक्स, ये वाई, और सी, जेड एक्सिस, देख रहे हो? ये 90 वाली है, और इसको मैंने आगे कर दिया, इसको मैंने आगे कर दिया, इसको आगे कर दिया, यही लाइनें मैंने बनाई है। कुछ नहीं, अगर डाउट होता तो मैं ऐसे भी बना लेता। बना लोगे? अब क्या करूंगा, ये 2 Cl है, मैं क्या करता हूँ 2 Cl वाले इकट्ठी कर दूंगा, ये लो। अब बचा क्या मेरे पास? ये वाले En, एक En कितने बॉन्ड बनाता है? 2। अब देखो मैंने यहाँ पे En लगाया तो ये 2 2 बनाएगा, बाइडेंडेट है। यहाँ पे किया, ये क्या बनाएगा? 2 बनाएगा। ये 90 डिग्री पे एंगल पर है, तो ये कौन सा आइसोमर माना जाएगा? जल्दी से बताओ। ये 6 हो गया। अब मैंने क्या किया, दूसरी बार फिर यही लाइन ड्रा की। अब देख लो मैं कैसे ड्रा करता हूँ। एग्जाम में बनाना है, एग्जाम में बनाना है स्टूडेंट। अब क्या किया, अब Cl और Cl को मैंने कहा 180 पे ले आता, अपोजिट। अब यहाँ पर क्या बचा फिर मेरे पास? En, ये 2 बनाता है, और एक En, ये क्या बनाता है? इसके बाद 2 हैं एटम जो डोनेट करते हैं। बोलो बन गया? तो ये कौन सा बना फिर? ये अपोजिट है, ये 180 पर आ गए हैं दोनों एंगल, तो ये ट्रांसफॉर्म। तो बताओ कोई मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल लगी तो हम एग्जाम में कर लेंगे। 2 बने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक सिस बना और एक ट्रांसफॉर्म। तो अभी तक इसको नोट कर लिया तो मैं आगे चलता हूँ। कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसलिए कह रहा हूँ नोट करते जाओ, नोट करते जाओ स्टूडेंट, सारी चीजें कर इंपॉर्टेंट। लिया सर। अच्छा कोई बात नहीं, वेरी गुड, एनर्जी तो बहुत आ गई तुम्हारी, ताकत बहुत है तुम्हारे में, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रांग हो तुम, साइकिलिंग बहुत करती थी मुझे पता, दिखा बहुत टफ और स्ट्रांग। अब देखो यहाँ पर आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 बार आ गया। ये कह रहा है Ma3B3 कॉम्प्लेक्स बना, बताओ कि कौन से आइसोमर। अब ये एक स्पेशल टाइप के आइसोमर बनने जा रहे हैं, जिसकी बहुत शानदार पिक्चर्स यहाँ दिखाई। देखो इसमें क्या होता है कि ये 3 एक टाइप के हैं, 3 एक टाइप के हैं। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, वही करूंगा जो पहले किया था, ऑक्टाहेड्रल बना। ऑक्टाहेड्रल मैंने कैसे बनाया? ऐसे लाइनें ड्रा कर ली, कर ली, तुमने कर ली कॉपी पे, हो गई? बोलो हो गई लाइनें? अब ये 3 एक जैसे है ना, मैंने तीनों को एक साइड में रख दिया, दिख रहा है? ये 3 एक साइड में, हाँ जी। 3 बचे, मैंने इनको इधर रख दिया। और अगर ये ऑक्टाहेड्रल होगा, देखो अगर तुम सोचोगे तो देखो, अगर इनको ज्वाइन करो तो ये क्या दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, फेस दिख रहे हैं, 3 जी फेस दिख रहा है। क्या ये फेस दिख रहा है तुम्हें? अब यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो तो दिख रहा है ना फेस, यहाँ भी दिख रहा है, दिखा? तो इस आइसोमर को बोला जाता है फेशियल, फेशियल या फैक आइसोमर। इसे क्या बोलते हैं? फेशियल या फैक। ये है मेरा फेशियल स्टूडेंट या फैक आइसोमर। तो यहाँ पर जो तीनों फेस, या फेस के ऊपर तीनों एटम आ गए, फेस के ऊपर तीनों एटम आ गए हैं, इसे फेशियल फेशियल बोला जाता है। अब दूसरा बनाना है मैंने, 2 आइसोमर बनेंगे, एक होता है इसका फैक आइसोमर, और एक होता है मर आइसोमर। मर और फैक 2 बनने हैं, फेशियल और मेरीडोरियल, मेरीडायनल होता है। फेशियल का मतलब ये तीनों एटम एक फेस के ऊपर मुझे दिख रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए मैंने बना। अब दूसरा बनाना है, कोई बात नहीं, मैंने क्या किया,
फिर वही लाइनें ड्रा की, ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल हमारे कोर्स में है, ये आने वाला पेपर में आने वाला स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल आने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्टाहेड्रल आएगा। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट कि ये जो दो मेरे यहाँ पे मेरे कितने थे स्टूडेंट, देख रहे हो कि ये मैंने बनाए थे 1 2 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये ए मेरा इधर था, अब मैं इसकी सीक्वेंस को चेंज कर देता हूँ, इसकी सीक्वेंस को चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट। एक ए मैंने यहाँ रख दिया और एक ए मैंने यहाँ, एक तो ए पड़ा है वही है, इसको मैं इधर ले गया, ठीक है, और दूसरे वाले को मैं नीचे ले आया, ठीक है। अब बाकी क्या बचा मेरे पास, बी बी, तो बी बी को मैंने यहाँ लगा दिया। और ये जो आइसोमर बन रहा है स्टूडेंट, ये जो आइसोमर बन रहा है, ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूं स्टूडेंट, इसको मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ये क्या बन रहा है, तो ये एक दिखता है, ये प्लेन सा दिख रहा है, एक प्लेन सा दिख रहा है जिसमें 3 एटम आ गए, 3 एटम आ गए, 3 एटम आ गए स्टूडेंट। तो इसे मर बोला जाता है, इसे मर आइसोमर बोला जाता है, या मेरीडोयनल मर आइसोमर। ये पूछे जा चुके हैं पेपर में, ड्रा द फैक्ट एंड मर आइसोमर्स ऑफ Ma3B3। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन दिया आया, उसने कहा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, किसके बनाने हैं स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ CONH3, ठीक है, CONH3NO2। सेकंड मैंने कहा CO आपको दिया CO स्टूडेंट, और यहाँ पे दिया हमने Cl3 और CN3, ठीक है। तो ये आपको हमने 2 कंपाउंड दिए, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, ये Ri2 3, इसका कोबाल्ट का ये कितना आएगा, -3 और -3 -6 हो गया, तो -6 और इक्वल टू -3। तो अगर आपको ये दे दिया उसने, तो इसके उसने कहा ड्रा द ज्योमेट्रिकल, तो कैसे बनाओगे ज्योमेट्रिकल, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, 1 मिनट का वक्त है। x -3 x +6 हाँ, ये दे दिया आपको एग्जाम में, बताओ ये आपके सामने मैंने ड्रा किए हैं, इनको नोट किया जाए, एक फैक्ट और एक नर, दोनों के बनाए हैं। तो इस तरह से हम एग्जाम में बनाते हैं, नोट कर लीजिए। ये पेपर में आ चुका है इसलिए मैंने बना दिया। ऑक्टाहेड्रल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, किसी एक ग्रुप को साइड कर देना उठा के, तब भी बन जाएगा, तब भी बन जाएगा। ये तीनों एक थे, इनमें से कोई भी एक को आउट कर देना और दूसरा ले आना, तो फिर यही बनेगा जो हमने बनाया है, क्योंकि वो एक सिमेट्रिक फिगर है, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल। बोलो नोट कर लिया, तो मैं आगे चलूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। क्या बोलते हैं इसे, मर एंड फैक आइसोमर्स। अब ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, मैंने पहले ही बताया था भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंटल लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड विद। इसका आंसर आप लिख ही चुके हैं, relative position of the unidental ligands attached to central metal atom are same with respect to each other।
जब रिलेटिव पोजीशन सेम रहेंगी तो फिर क्या होगा कि वो आइसोमर्स नहीं बनाएगा, टेट्राहेड्रल वाले नहीं बनाते स्टूडेंट। अब आ गया, इस पे भी क्वेश्चन आने वाला पेपर में भाई। अब और आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जिसपे रोज आते हैं क्वेश्चन, हर एग्जाम में दिखे। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुमने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमर्स, कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं स्टूडेंट। एक डेक्स्ट्रो होता है, एक लीवो होता है, जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज को डेक्स्ट्रो, जो एंटी क्लॉकवाइज वो लीवो। अब कंडीशन क्या बताई थी, कंडीशन क्या बताई थी स्टूडेंट, कब होता है? देखो, अगर कोई भी मैं मॉलिक्यूल लिखूं, अगर वो एसिमेट्रिक है, अगर वो कायरल है और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कोई भी, तो क्या होगा, उसकी एक मिरर इमेज बनेगी और वो नॉन सुपर इम्पोसिबल होगी। तो जब मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल होती है तो क्या बनाता है वो? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ये मिरर इमेजेस होते हैं व्हिच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर। और आपने क्या बोला? मिरर इमेज आइसोमर्स। ये क्या होते हैं स्टूडेंट? मिरर इमेज आइसोमर्स। It cannot be superimposed, cannot be superimposed on one another। और कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन स्टूडेंट? कंडीशन ये है कि जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होना चाहिए। जो हमने बताया थी कि ये कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताए थे कि जिनके अंदर दे हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इनके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है स्टूडेंट। तो वो क्या होंगे? सुपर इम्पोज नहीं होते। तो अगर वो सुपर इम्पोज नहीं होते स्टूडेंट्स तो क्या होगा? तो वो फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाते हैं। और क्या होता है कि एक जो होता है डी होता है, ठीक है, डी होता है, और दूसरा क्या होता है? एल होता है, ठीक है। एक डी होता है डेक्स्ट्रो, और एक लीवो। एक जो पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है टू द राइट, ठीक क्या होता है? डेक्स्ट्रो। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को स्टूडेंट्स, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, राइट साइड को रोटेट करता है, ये क्लॉकवाइज है। और एक लीवो होता है, LAEVO, ये एल वाला है, ये डी वाला है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहाँ रोटेट करता है स्टूडेंट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। तो पोलैरिमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किससे पता करते हैं? पोलैरीमीटर से स्टूडेंट पता। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे स्टूडेंट, उनमें ये चीज दिखने वाली है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। खास करके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमें कहाँ मिलेगी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग डाइडेंटेड लिगेंड्स। देखो, जे जे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब होंगे और उनके अंदर आप कह रहे हो डाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे। कौन से डाइडेंटेड लिगेंड्स? जैसे कौन सा? ईएन मैंने बताया आपको, ऑक्सालेटो मैंने बताया, ये सब कौन से हैं? डाई, दो दो दांत वाले हैं, डाइडेंटेड है। तो इनके अंदर होने वाली है। लेकिन जब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे स्टूडेंट, सिस एंड ट्रांस, तो एक सिस या ट्रांस में से एक ही होगा जो ऑप्टिकल आइसोमर बना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो वो हम देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे। देखो, क्वेश्चन ये आया कि आपको हम एक कम्प्लेक्स दिया गया, ने एक कम्प्लेक्स आपको दिया स्टूडेंट, और उसने कहा कि बताओ कि इसके कौन से आइसोमर बनेंगे, कौन से आइसोमर बनेंगे स्टूडेंट। जैसे कि COEN3 एक कम्प्लेक्स आपको दिया, उसने कहा व्हाट आइसोमर्स आर पॉसिबल। इनको बनाना है, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, 1 मिनट का वक्त है स्टूडेंट। और ये जो मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं इन्हें एनांटियोमर्स कहा जाता है। व्हाट आर दे कॉल्ड स्टूडेंट? एनांटियोमर्स।
अब ये जो कम्प्लेक्स मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकती है? जल्दी बताओ, क्या इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकती है? कैसे बनाओगे? देखो मैंने कहा चलो ये लो ऑक्टाहेड्रल वाली लाइनें ड्रा कर, लाइनें दिख रही हैं ऑक्टाहेड्रल की। अब ये तो दो बाइडेंडेट है, ये डाइडेंडेट लिगेंड है, इथिलीन डाइअमीन है, ये दो दो बनाता है, दो दांत हैं इसके, दो हैं डोनर एटम इसके पास। तो अगर मैंने ऐसे बना दिया स्टूडेंट, तो बस एक ही तो है, इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या हो सकता है? क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है स्टूडेंट? जल्दी से बताओ, क्या इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसके ऊपर 3+ चार्ज लगा हुआ। बताओ, अगर मैंने एक मिरर इमेज रख दी यहाँ पर, मिरर रख दी, तो ये कैसे दिखेगा मिरर में स्टूडेंट? कैसे दिखेगा? तो आपने फिर ये लगाई लाइन स्टूडेंट, इसको मैं खाली कर लेता हूँ जगह को स्टूडेंट्स। अब ये कैसे दिखेगा मिरर के अंदर स्टूडेंट? जब ये मिरर के अंदर कैसे दिखेगा? देखो ये यहाँ दिख रहा है, और ये इधर आ गया, और एक इधर आ गया। तो ये क्या दोनों सुपर इम्पोजिबल होंगी? ये बनी है, ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है मिरर इमेजेस। ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल है स्टूडेंट्स मिरर। तो ये क्या बनेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पर हमारे पास बने स्टूडेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक डी होगा और दूसरा क्या होगा? एल। ठीक है, डी एंड एल बनेंगे। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड को, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ पर फिर हमने डायग्राम दिखाई है, ये 3+ चार्ज है ऊपर यहाँ पे दिखाया। तो ये मिरर इमेजेस हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसको नोट किया जाए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारी चीजें नोट कर लो। बोलो, बन गया? कोई डाउट है? हाँ जी सर। बन गया, अच्छा, वेरी गुड, बहुत एनर्जी है। देखो जो मेन ये क्वेश्चन कई बार आ गया पेपर में क्वेश्चन, इन्हें कोऑर्डिनेशन एंटिटी पीटी आपको एग्जाम में ये दिया क्वेश्चन स्टूडेंट, ड्रा द आइसोमर्स ऑफ PtCl2 En twice 2+। पहला पॉइंट, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये दो हैं और ये दो हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? दो, एक सिस और एक ट्रांस। अब सिस और ट्रांस में से कौन सा है जो ऑप्टिकली एक्टिव? देखो अब आपको पहले इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। ए में मैंने क्या किया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनाए थे मैंने सिखाया था आपको। आपने कहा सर मैंने ये ड्रा किया, ये लो लाइन, ये लाइनें बन गई, और ये Cl लगाया, ये Cl लगाया, ठीक है, ये सिस के लिए, ये सिस के लिए, और यहाँ पे मैंने En लगाया, और यहाँ पे En लगाया। ये कौन सा आइसोमर है? बोलो ये कौन सा आइसोमर है? सिस, और इसके ऊपर 2+ चार्ज है, ये सिस है। इसको क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर। ट्रांस बनाना है, ट्रांस के लिए क्या बनाओगे? आपने कहा कि सर पीटी लिया मैंने, Cl और Cl को मैंने ये 180 डिग्री पे कर दिया, 180 डिग्री पे कर दिया स्टूडेंट Cl और Cl को। तो अब बचा क्या फिर? En और ये En है, ठीक है। ये लो, ये बाइडेंडेड था, ये कौन सा है? ट्रांस। तो बताओ कि सिस और ट्रांस में से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये 2+ चार्ज में कौन सा कायरल है मॉलिक्यूल स्टूडेंट? आप ट्रांस में देख रहे हो कि अगर ऐसे मैंने एक प्लेन लगाया तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है,
इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है स्टूडेंट। ट्रांस के अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये ऊपर दो ऐसे लगा दूं तो इक्वल है दोनों हाफ, ऊपर और नीचे, तो ये कट जाएगा इक्वल हाफ्स में। तो ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, इट इज नॉट कायरल, तो ये शो नहीं करेगा, इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कौन सा, ट्रांस वाला। तो स्टूडेंट जो ट्रांस वाला है, ये ट्रांस वाला, इसके ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन सकते। लेकिन सिस वाले का क्या होगा, अगर मैंने मिरर इमेज लगा दी स्टूडेंट, तो जो सिस वाला है देख रहे हो, ये सिस, ये कायरल मॉलिक्यूल, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है स्टूडेंट ओवर इट्स मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल है ओवर द मिरर इमेज। तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसके क्या बनेंगे, एनांटियोमर्स बनेंगे, और एक डी होगा और एक एल। बोलो सही है या गलत है, जल्दी बताओ। तो दोनों सिस वाला जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, और ये हमने आपको डायग्राम ड्रा कर दिखाई है। ये सिस वाला है, देखो इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल है। जो मिरर इमेज है स्टूडेंट, वो नॉन सुपर इम्पोसिबल है, तो इसलिए वो डी एंड एल बना, एक डेक्स्ट्रो और एक लिवो आइसोमर बनाते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कायरल मॉलिक्यूल है, ये कायरल है स्टूडेंट, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, ट्रांस के नहीं बनेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई डाउट है तो बताओ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बता दिए और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बता दिए, इसमें से क्वेश्चन आए। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसके बारे में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए स्टूडेंट्स। बना सकते हैं, बात समझ में आ गई। तो जो सिस वाला होगा ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा। टोटल आइसोमर कितने बने, ये भी उसने पेपर में पूछा कि टोटल आइसोमर कितने बने। तो टोटल आइसोमर अब कितने बने हैं, 2+1, 3 बने हैं, 2 ज्योमेट्रिकल और 1 ऑप्टिकल। बोलो सही है। तो फिर यहाँ पे ये खत्म हो गया टॉपिक, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आगे करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स रह गए, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, लिंकेज, आयनाइजेशन वगैरह, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। और जितने भी चैप्टर बचे हैं आपके, वो सारे हम करवा देंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। और सैंपल पेपर जो हम भेज रहे हैं उनको सुनते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। हमें लर्न करना है, हमें समझना है स्टूडेंट्स, फोकस करना है, और सोच सोच के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, रट्टेबाजी नहीं। जो आज का जो पेपर आने वाला है उसमें मगिंग में कुछ नहीं होने वाला। स्टूडेंट्स को लर्न करना है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होगा, इसलिए आप अटेंशन कीजिए और सारे ही लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अपने नोट्स वगैरह बना लीजिए, और जो चीजों की डिफिकल्टी है वो आप हमसे कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। ओके देन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।